हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। मेरे फ्रेंड्स, आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होती है, बहुत ही डिटेल हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है उसकी हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, ठीक, या है, ई है, ये है, या फिर चुका है, चुकी है, ऐसे वर्ड्स लगे रहते हैं जो अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इस टेंस में क्या होता है कि कार्य अभी समाप्त ही होता है वर्तमान काल में, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में समझेंगे कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। अब समझते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला असम टाइप एंड सेकंड डब्ल्यू टाइप। ठीक है, इसमें टाइप में क्या क्वेश्चन वर्ड आगे लगा रहता है और इसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, एंड सेकंड होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है, उसे हम यानी सेंटेंस की शुरुआत फिर क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। तो हम लोग समझते हैं अपने पहले रूल को। मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे रूल फर्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और स्ट्रक्चर है इसका। रूल ऑफ फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि यदि क्या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में ही लगा रहे तो हम सेंटेंसेस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वो है हैज एंड हैव। हैज का प्रयोग ही सी सिंगुलर नेम के साथ करते हैं, आपको पता है, बताया गया है, एंड हैव का प्रयोग करते हैं हम सब्जेक्ट आई बी तथा प्रियोडल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखते हैं हैज हैव और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर वो की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप लोगों को पता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं क्योंकि ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए इन सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे जिसके जरिए अच्छे से सीख पाएंगे। आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, यानी सेंटेंसेस में सबसे पहले हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बॉब खोजिए, बॉब से पूछिए कौन या किसने, ठीक, तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट। एंड अगर हम बॉब से पूछते हैं क्या, किसको या किसी का प्रश्न करेंगे तो हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं दी है तो या है प्लस, ठीक है, बड़ी की मात्रा और हा लगा हुआ है, यानी ये हमारा साबित करता है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? अब तोड़ना हमारा बॉब हो गया। ठीक है, किसने तोड़ दिया भैया? अमिता ने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या तोड़ दिया? मेरी स्लेट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मिल गया, बॉब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, चाहिए क्या? कुछ नहीं, ये हमारा रास्ता है, इसी पर हमें चलना है। अब सबसे पहले हमें लिखना हैज एंड हैव। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है अमिता, तो अमिता के साथ क्या सिंगुलर है तो इसके साथ लग गया हैज, यानी हैज अमिता। ठीक है, अब सब्जेक्ट लिखा, अबव की थर्ड फॉर्म, तो तोड़ना का क्या हो जाएगा भैया? ब्रेक, ब्रोकन। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या तोड़ा? मेरी स्लेट, यानी माई स्लेट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। ओके, सेकंड सेंटेंस है क्या मैं अपने ऑफिस पहुंच चुका हूं। मैंने आपको बताया था चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे वर्ड्स लगे रहते हैं। तो चुका हूं ये तो हो गया पहचान, पहुंचना हो गया, बहुत कौन पहुंच चुका है? मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट, कहाँ? अपने ऑफिस, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई के साथ हम लगाते हैं हैव, ठीक है, यानी हैव आई। ठीक है, अब ऑफ की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पहुंचने का क्या हो जाएगा? रीच, यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड, यानी हैव आई रीच्ड, क्या मैं पहुंच चुका हूं। अब कहाँ पहुंच चुका हूं भैया? ऑब्जेक्ट लिखिए, तो अपने ऑफिस, यानी हैव आई रीच्ड, ठीक है, टू माई ऑफिस, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर मेरे फ्रेंड? ठीक है, तो क्या क्वेश्चन वर्ड आगे लगा रहे हैं तो आपको सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी है। जैसे अगर मैं कहूं क्या मैंने तुम्हें बुलाया है? हैव आई कॉल्ड यू, यहां पर आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आपको पता है। क्या उसने तुम्हें पीटा है? हैज ही बीटन यू। ठीक है, क्या अध्यापक ने तुम्हें दंडित किया है? हैज द टीचर पनिश्ड यू। ठीक है, क्या उसने एक अच्छा गाना गाया है? यानी हैज सी संग अ स्वीट सॉन्ग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों रोल नंबर फर्स्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं बचा होगा रोल नंबर फर्स्ट में और इसके स्ट्रक्चर में। अगर ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो हमें हैज है प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना होगा। ठीक है, यानी क्या अमिता ने मेरी स्लेट नहीं तोड़ी है, तो हैज अमिता नॉट ब्रोकन माई स्लेट। ऑलराइट, सेकंड सेंटेंस क्या मैं अपने ऑफिस नहीं पहुंच चुका हूं, यानी हैव, ठीक है, आई नॉट रीच टू माई ऑफिस। ओके मेरे फ्रेंड्स, अब आइए देखते अपने सेकंड रूल को जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है। आइए समझते हैं। डिफरेंस रूल नंबर सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में लगे रहते हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड हमारे बीच में लगे रहते हैं तो रूल नंबर सेकंड कहता है कि यदि, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हमारे बीच में लगे रहता है, जो हम इन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, ठीक है, यानी उसकी मीनिंग लिखते हैं, फिर हैज या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा हैज हैव लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वाला लगेगा, यानी हैज,
ठीक है, पीरियडल होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑलराइट, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क जरूर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए उसने हमें क्यों बुलाया। मैंने अभी बात किया कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, देखते हैं तो उसने हमें क्यों बुलाया है। तो यहाँ पर देखिए क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड ही तो है ना। तो ये बीच में जब आए तो इसे जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों का मीनिंग क्या हो जाता है, व्हाई, क्लियर। अब यहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज और हैव का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब हमें हमारा सब्जेक्ट मालूम होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इनका प्रयोग करेंगे। तो पहले इन्हें खोज लेते हैं, किसे, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। तो उसने हमें बुलाया है, तो बड़ा की मात्रा वहाँ अच्छा लगा है, तो पहली बात तो ये क्लियर होगा कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस, क्लियर। उसके बाद में और आगे आते हैं तो बुलाना हमारा वर्ब मिल गया, ठीक है। अब किसने बुलाया है, उसने बुलाया है ना, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब किससे बुलाया है, हमें बुलाया है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा उसने हो गया, उसने यानी ही, ठीक है। तो ही के साथ लगाएंगे हैज, यानी व्हाई हैज लिखा, अब सब्जेक्ट लिखेंगे हम यानी ही। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बुलाना का क्या हो जाएगा, कॉल, इसमें जुड़ गया ईडी यानी थर्ड फॉर्म, तो व्हाई हैज ही कॉल्ड। अब किसे बुलाया है, हमें यानी अस, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, क्लियर। सेकंड सेंटेंस है वो आप कहाँ पहुंच चुका है। तो कहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसे लिख दीजिए यहाँ पर फायर, ठीक है। अब चुका है ये तो पहचान हो गया हमारा, पहुंचना, कौन पहुंच चुका है, वह पहुंच चुका है, ये हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। अब ये अदर वर्ड हो गया हमारा, तो व्हेयर लिखा, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो ही के साथ लगता है क्या, हैज, यानी व्हेयर हैज। अब लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट यानी ही, ठीक है। तो वर्ब के साथ कंपाउंडर क्या हो जाएगा, रीच्ड। अब बच गया हमारा क्या, अब, यानी नाउ, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। थर्ड सेंटेंस है हमारा, तुम यह कार कब खरीद चुके हो। तो कब, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसे सबसे पहले आगे लाइए, क्या हो जाएगा, व्हेन। अब चुके हो ये तो हो गया पहचान, बचा खरीदना हो गया हमारा, वो कौन खरीद चुके हो, तुम, सब्जेक्ट हो गया, क्या खरीद चुके हो, या कार ऑब्जेक्ट हो गया, सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या, यू, यू के साथ हम लगाते हैं हैव, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग किया। अब लिखेंगे सब्जेक्ट यानी यू। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो खरीदना का क्या हो जाएगा, बॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या खरीद चुके हो, या कार, यानी दिस कार, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, क्लियर। फोर्थ सेंटेंस है हम लखनऊ से कितनी दूर जा चुके हैं। कितनी दूर का मीनिंग होता है क्या, हाउ फार, ठीक है। तो कितनी दूर हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यानी यहाँ पर क्या लिखा हमने, हाउ फार। अब यहाँ पर देखिए चुके हो, ये तो पहचान हो गया, जाना हमारा वर्ब, कौन जा चुके हो, हम, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब लखनऊ से, इसे हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, यानी हाउ फार। अब इसके बाद हमें क्या लगाना, हैज या हैव। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, वी के साथ लगता है हैव, यानी हाउ फॉर हैव। अब क्या लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट, यानी हो गया वी, तो हाउ फॉर हैव बी। अब वो की थर्ड फॉर्म, जाना का क्या हो जाएगा, गो, थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। अब ऑब्जेक्ट लिखना है लखनऊ से, यानी फ्रॉम लखनऊ, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, यानी हाउ फॉर हैव वी गॉन, हम कितनी दूर जा चुके हैं, फ्रॉम लखनऊ, यानी लखनऊ से, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। हम कितनी देर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर दूर है वहां पर देर होता है, तो हम कितनी देर पढ़ चुके हैं, यानी हाउ लॉन्ग, ठीक है, हैव बी स्टडीड, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये थे कुछ सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, आपके यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप के। अब अगर देखें हमारे डब्ल्यू एस टाइप के सेंटेंसेस अगर नेगेटिव हो जाए तो यहाँ हम नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो क्वेश्चन लगा कि हैज बिकम इट्स सब्जेक्ट। अब मैंने वहां भी बताया था कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, और सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगा, यहाँ भी हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, उसने हमें क्यों नहीं बुलाया है, यानी व्हाई हैज ही नॉट, ठीक है, तो ही के बाद नोट लगा है। यहाँ पर देखिए वह कहाँ पहुंच चुका है, यानी कहाँ नहीं पहुंच चुका है, यानी व्हेयर हैज ही नॉट रीच्ड। यानी सिंपली जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है दोस्तों। अब ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिखा है, इसे आप लोग ट्रांसलेट जरूर करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं बचा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रिलेटेड, ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप, डब्ल्यूएच एंड एस नो टाइप, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ
कोई भी टॉपिक नहीं छूटा होगा आपके माइंड में। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, करते रहे शेयर। गुड नाइट।